हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। आप सभी जानते होंगे कि हम अपना हॉर्टिकल्चर पढ़ चुके हैं। हमने अभी क्रॉप्स नहीं पढ़ा है, मतलब फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, उसका ब्रांचेस डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम फ्रूट्स को डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए अब से हम न्यू शुरू करेंगे, एक एक फ्रूट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मैंगो से। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनफैक्ट वैरायटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारे फ्रूट्स के वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। हम सारे फ्रूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम मैंगो को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंगो का कॉमन नेम है नेशनल फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट और बाथरूम फ्रूट। बाथरूम फ्रूट इसलिए बोलते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, बच्चा कैसे खा रहा है आम को, पूरा ऐसे खा रहा है जैसे पूरा मुंह फेस में लगा लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें खाने के बाद बाथरूम जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको बाथरूम फ्रूट बोला जाता है। ये देखिए आम का पूरा मजा ले रहा है, ऐसे ही खाना चाहिए आम को। तो कॉमन नेम जो होता है वो हमारा नेशनल फ्रूट बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट और बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं मैंगो को। बॉटेनिकल नेम सबको पता होगा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। फैमिली होता है एनाकार्डिएसी, ओरिजिन है हमारा इंडो बर्मा। क्रोमोसोम नंबर जो है 2n = 4x = 40। अब इसका क्या मतलब है, मैंगो जो है वो हमारा टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। मैंगो जो है वो हमारा टेट्राप्लॉइड है। ये 4x जो शो कर रहा है वो हमारा प्लॉइडी लेवल शो करता है, तो 4x मतलब टेट्राप्लॉइड है मैंगो, ठीक है। अब इसको एलो टेट्राप्लॉइड या एम्फीडिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं? एलो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि इसका जीनोम जो होगा या प्लॉइडी लेवल जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको एलो टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। और एलो टेट्राप्लॉइड को ही एम्फीडिप्लॉइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे ट्रिटिकम एस्टिवम जो वीट होता है उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, ए बी बी और डी, ठीक है। तो ये क्या हमारा प्लॉइडी लेवल है, तो इसीलिए ये क्या होता है हमारा हेक्साप्लॉइड होता है। C6x = होता है ना उसका 42, ठीक है। तो वो हमारा प्लॉइडी लेवल ये हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल एक और हमारा आप ले सकते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, वो भी एलो टेट्राप्लॉइड और एम्फीडिप्लॉइड है, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम तो उस बेस्ट एग्जांपल है उसका ट्रिटिकम ड्यूरम। और हमारा मैंगो भी टेट्राप्लॉइड है, एम्फीडिप्लॉइड और एलो टेट्राप्लॉइड उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रूट टाइप, अब फ्रूट टाइप तो आपको पता ही होगा, ड्रूप या स्टोन, जिसमें भी हमारा गुठली वाला जो होता है ना फ्रूट, सारे का फ्रूट टाइप जो होता है वो स्टोन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, ये जो है हमारा गुठली है, और ये हमारा ऊपर जो होता है ना एक लेयर, छिलका जिसको बोलते हैं, उसको हम एक्सोकार्प बोलते हैं। और एडिबल पार्ट जो है वो हमारा मेसोकार्प, मतलब इस वाला पोर्शन, ये जो मेसोकार्प आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये मेसोकार्प ही खाते हैं ना, जिसमें गुदा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट का पार्ट दिया हुआ है, ये हमारा एक्सोकार्प है, बीच वाला मेसोकार्प होता है, और गुठली वाला रीजन को इंडोकार्प कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन, अब मैंगो जो है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब पॉलिनेशन हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो पॉलिनेटर भी चाहिए या पॉलिनेशन के लिए एजेंट भी चाहिए, तो वो हमारा एजेंट कौन होता है, हाउस फ्लाई। हमारा मैंगो में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो हमारा हाउस फ्लाई की मदद से होता है, ठीक है। और 0.1% फ्लावर ही हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो फ्लावर होता है, जो 0.1% फ्लावर है, उसको हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। परफेक्ट फ्लावर मतलब यही फ्लावर हमारा फ्रूट में डेवलप होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जितना भी, जब मैंगो का ट्री तो देखे होंगे उसमें कितना ज़्यादा फ्लावरिंग आता है। अगर मान लीजिए सारा फ्लावर हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो पेड़ क्या होगा, टूट जाएगा, इतना हैवी हो जाएगा उसका कि वो झुक जाएगा, ठीक है। 50% फ्लावर भी अगर कन्वर्ट हो गया ना फ्रूट में, तो हमारा क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा 0.1% फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब सोचिए उतना % फ्लावर मतलब फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फिर भी हमारा पेड़ भरा हुआ लगता है आम से। तो सोचिए कि अगर 50% भी कन्वर्ट हो गया या फिर 10% भी कन्वर्ट हो गया, तो सोचिए हमारा पेड़ पूरा झुक जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो 0.1% ही फ्लावर हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होता है। रिच सोर्स होता है विटामिन ई, जितना भी येलो कलर का फ्रूट होता है ना, सारे में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगो भी रिच सोर्स है विटामिन ए का। कितना होता है, 4800 IU, ठीक है। 4800 IU हमारा विटामिन होता है मैंगो में, ठीक है। अब प्रोटीन होता है 9.5%, मतलब मैंगो के सीड में 9.5% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, अब सबसे ज़्यादा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पता ही होगा आपको, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं।
उनको हम हर्माफ्लोराइट फ्लावर कहते हैं। एक ही प्लांट में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है। तो हमारा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर सबसे ज़्यादा हमारा लंगड़ा वैरायटी में होता है और लोएस्ट होता है हमारा रोमानी वैरायटी में, ठीक है। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, अब देखो हमारा मैंगो में क्या होता है ना कि फ्रूट पकने से पहले, मतलब हार्वेस्टिंग स्टेज आने से पहले ही फ्रूट ड्रॉप होने लगता है, मतलब फ्रूट गिरने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D स्प्रे कर सकते हैं 20 ppm, या फिर नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA जिसको बोलते हैं, उसका हम 50 ppm स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए। रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो होता है वो हमारा IBA है, इंडो ब्यूटिल एसिड, ठीक है। ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन है IBA। और गुड मैंगो वैरायटी, अगर कोई अच्छी मैंगो वैरायटी हो तो उसमें 20% TSS होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंगो से रिलेटेड एक रिसर्च सेंटर भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो, कहाँ पे है? लखनऊ UP। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो लखनऊ UP में है, ठीक है। अब इंडिया का फर्स्ट रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में। अब देखिए इंडिया पहला रैंक है, मतलब 50% हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा हम ही प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में। अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया हमारा UP में है मैंगो का, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश पहले हो जाता है। प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है, उसके बाद UP का है, लेकिन एरिया में हमारा UP हाईएस्ट है, ठीक है। सॉइल और pH की बात किया जाए तो इसका डीप एलुवियल सॉइल होता है और pH चाहिए 6.5 to 7.5, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो हमारा मैंगो को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है, टेम्परेट रीजन में नहीं किया जाता, ठीक है। टेम्परेचर इसका आइडियल टेम्परेचर जो है वो हमारा 24 से 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की। तो मैंगो में मेनली 3 तरह का प्रोपगेशन किया जाता है। पहला है वेनियर ग्राफ्टिंग, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा वेनियर ग्राफ्टिंग किया जाता है। अब वेनियर ग्राफ्टिंग होता क्या है कि मान लो एक प्लांट है जिसका हम रूट स्टॉक लेते हैं नीचे और दूसरे प्लांट का ब्रांच सायन लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं यहाँ पे रूट स्टॉक में वी कट देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं और रैप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जुट जाता है, फिर ये ग्रो करता है एक प्लांट की तरह, ठीक है। तो ये हमारा वेनियर ग्राफ्टिंग है। इनार्चिंग दूसरा मेथड है जो कि मोस्ट कॉमन हमारा साउथ इंडिया में होता है। इसमें क्या करते हैं कि पहला प्लांट है मान लो रूट स्टॉक में यूज़ किया, दूसरा प्लांट है जिसको हम साइन की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ब्रांच होता है इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं रूट स्टॉक में। इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा साइन होगा ना वो मदर प्लांट से अटैच होगा, लेकिन इसमें हमारा वेनियर ग्राफ्टिंग में अटैच नहीं होता है। तो ये हमारा इनार्चिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस है प्रोपगेशन मेथड जो है वो है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या फिर उसको हम स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अब स्टोन ग्राफ्टिंग इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जो आपका गुठली जो होता है ना स्टोन, उसको जब हम खा के फेंक देते हैं तो उसमें से एक प्लांट निकलने लगता है 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टोन से हमारा प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये हमारा इफिशिएंट, इकोनॉमिक और रैपिड मेथड है और रिसेंटली डेवलप्ड भी है। इसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड यही है, ठीक है। क्वेश्चन आए तो आप इसको ये कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्लांटिंग टाइम और स्पेसिंग की बात करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम हमारा जून टू जुलाई होता है। जून या जुलाई में हमें प्लांटिंग करना चाहिए। स्पेसिंग जो है वो 10 × 10 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी करते हैं 2.5 × 2.5 मीटर। अब ये किस में करते हैं? आम्रपाली में। आम्रपाली का जो ब्रांचेस होता है या फिर वो ज़्यादा शेडी नहीं होता है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं इसमें, इसलिए इसको कम डिस्टेंस पे लगाते हैं आम्रपाली को। हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्लावरिंग टाइम। फ्लावरिंग टाइम कब होता है? हमारा फरवरी में होता है। फ्रूट हमारा कब आएगा? फरवरी में हम लगा दिए तो फ्रूट हमारा मार्च से अगस्त में आएगा, ठीक है। हार्वेस्ट अब हार्वेस्टिंग कब करेंगे या हमें कब पता चल जाएगा कि मैंगो हमारा पक चुका है? तो एक तो हम कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर येलो कलर हो गया मतलब हम समझ जाते हैं कि मैंगो पक चुका है। एक और तरीका है हम TSS चेक करके कर सकते हैं। TSS आप देखे होंगे एक रिफ्रैक्टोमीटर होता है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टोमीटर का जूस रखते हैं, मतलब मैंगो का थोड़ा सा जूस रखेंगे, ठीक है। और उसको यहाँ से फिर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा रीडिंग आता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टोमीटर से हम TSS चेक करते हैं। हमारा अगर TSS 18 ब्रिक से ज़्यादा आ जाएगा मतलब हम समझ जाएंगे कि मैंगो हमारा पक चुका है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1.01 to 2.01 हो गया तो उससे भी हम पता कर लेंगे कि मैंगो हमारा पक चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है रूट स्टॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। रूट स्टॉक से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस
वैरायटी में, किस मैंगो की वैरायटी में क्या रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूट स्टॉक हमारा नीचे वाला पार्ट था, ठीक है। तो सबसे पहला है बप्पाकाई, जो कि हमारा नीलम वैरायटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रूट स्टॉक। रुमानी के लिए डॉर्फ इफेक्ट इन दशहरी, ठीक है। रुमानी के लिए दशहरी का डॉर्फ इफेक्ट वाला रूट स्टॉक लगाते हैं, ठीक है। ओलोर हमारा है डॉर्फ इफेक्ट इन लंगरा एंड हिमसागर, ठीक है। विलाई कोलम्बन ये हेक्साप्लॉइड नहीं, मतलब ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है। डॉर्फिंग इफेक्ट इन अल्फांसो के लिए अच्छा होता है विलाई कोलम्बन। और भी हैं जैसे गोवा, चंद्रकरण, कुरुकन एंड नेकरे, ठीक है। ये सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैंगो वैरायटी। अब मैंगो वैरायटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पहले ये देखिए कि हमारा ये नॉर्थ इंडियन का कल्टीवार है और ये हमारा साउथ इंडियन का कल्टीवार है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडियन कल्टीवार मतलब नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो नॉर्थ इंडियन कल्टीवार जो होते हैं ना, ये हमारा अल्टरनेट बियरर होते हैं, ठीक है। मतलब एक साल फ्रूटिंग देंगे, एक साल नहीं देंगे, एक साल फ्रूटिंग देंगे, अल्टरनेट बियरिंग होता है। और ये हमारा रेगुलर बियर है, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ इंडियन का जो कल्टीवार होता है वो हमारा मोनो एम्ब्रियोनिक होता है, मतलब एक ही एम्ब्रियो होगा इसका। लेकिन हमारा साउथ इंडियन का जो कल्टीवार होता है वो पॉली एम्ब्रियोनिक होगा। पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। देखो, एक ये एम्ब्रियो है, एक दूसरा ये है, और तीसरा देखो ये पीछे में है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा एक ही एम्ब्रियो होता है। देखो, ये हमारा स्टोन है जिसको हम गुठली बोले थे, और ये हमारा एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन का जो वैरायटी होता है वो हमारा मोनो एम्ब्रियोनिक होता है, साउथ इंडिया वाला हमारा पॉली एम्ब्रियोनिक होता है, ठीक है। और देख लो कि जो नॉर्थ इंडियन का जो वैरायटी होता है उसका जो गुठली होता है ना, वो यहाँ पे पतला होता है, थिन होता है। लेकिन ये जो गुठली होता है साउथ इंडियन वैरायटी का, वो हमारा थिक होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारा नॉर्थ इंडियन का वैरायटी में नीलम आता है, ठीक है। नीलम वैरायटी है, तोतापुरी है, आम्रपाली है, और ज़्यादातर हाइब्रिड्स आते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया का वैरायटी जो है वो हमारा लंगरा है, दशहरी है, बॉम्बे ग्रीन है, मल्लिका है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के वैरायटी का, ठीक है। अब चलिए कुछ वैरायटी का फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फांसो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इस वैरायटी का, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की वैरायटी है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है। चौसा सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी है, बैगनपल्ली वैरायटी है। केसर गुजरात की अच्छी वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए भी इसको जाना जाता है। और सिंधु हमारा फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु हमारा फर्स्ट मैंगो का सीडलेस वैरायटी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फ़ोटो से आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी है मैंगो का। चलिए अब वैरायटी को अच्छे से पढ़ते हैं और सारे वैरायटी का प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहला है अल्फांसो, जिसको हम हाफूस आम भी कहते हैं, ठीक है। अल्फांसो का दूसरा नाम हाफूस है। ये बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है। मैं अभी बताई कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किस वैरायटी को करते हैं, तो अल्फांसो को करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये ससेप्टेबल होता है हमारा स्पॉन्जी टिश्यू से। स्पॉन्जी टिश्यू से देखेंगे आम जब थोड़ा सा बीच में गल जाता है ना, तो वो हमारा स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। तो अल्फांसो अच्छा आम है, एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको, लेकिन ये ससेप्टेबल होता है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए। चौसा जो है स्वीटेस्ट वेराइटी है, लेट मैच्योरिंग वेराइटी है। स्वीटेस्ट है लेकिन प्रॉब्लम इसका है कि ये लेट मैच्योरिंग वेराइटी है, ठीक है। और ये जो चौसा है वो हमारा नॉर्थ इंडिया का वेराइटी है। और अल्फांसो तो मैं बताई ही महाराष्ट्र की अच्छी वैरायटी है, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन की बात करें तो इसका नाम सरोली भी है, ठीक है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, लेकिन इसका भी प्रॉब्लम है कि ये ससेप्टिबल है मैंगो मालफॉर्मेशन से, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है बैगनपल्ली, मोस्ट कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बैगनपल्ली मोस्ट कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है केसर। केसर जो है गुजरात की वैरायटी है और ये प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निरंजन। निरंजन जो है वो ऑफ सीजन वैरायटी है। ऑफ सीजन का मतलब है कि ये हमारा जिस समय मैंगो की वैरायटी मतलब मैंगो का सीज़न नहीं होगा उस समय भी ये निरंजन जो है वो हमारा फ्रूट देती है, ठीक है। तो इसको ये हमारा फ्रूट कब लगता है, अक्टूबर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है दैट इज़ नीलम। नीलम जो है वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है ये 2 क्रॉप देती है, मतलब एक साल में तो आप 2 बार फ्रूटिंग ले सकते हैं, ठीक है, नीलम से। नेक्स्ट वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन।
एक सेकेंड, ये रिपीट हो गया है शायद, हाँ बॉम्बे ग्रीन रिपीट हो गया है, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा दशहरी, ठीक है। दशहरी जो वेराइटी है वो हमारा नॉर्थ इंडिया की मोस्ट कॉमन वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट है रुमानी, ठीक है। रुमानी जो है एप्पल शेप्ड वेराइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा है एप्पल शेप्ड वेराइटी? रुमानी जो है वो एप्पल शेप्ड वेराइटी है, ठीक है। जेवियर, जेवियर जो वेराइटी है ना वो उसमें हाईएस्ट टीएसएस पाया जाता है 24.8 ब्रिक्स, ठीक है। मैं अभी पहले बताई ना कि अगर गुड क्वालिटी मैंगो चाहिए तो उसके लिए 20 ब्रिक्स होना चाहिए, बताई ना अभी, देखो कहाँ पढ़े थे हम, देखिए 20% टीएसएस होना चाहिए ना, 20 ब्रिक्स या फिर 20% टीएसएस चाहिए अच्छी वैरायटी के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा हाईएस्ट वैरायटी है, हाईएस्ट टीएसएस है 24.8 ब्रिक्स जेवियर में, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है लंगरा, टर्पेंटाइट फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। लाल सिंदूरी रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, ठीक है। एडवार्ड वैरायटी है जो रेजिस्टेंट है एंथ्राक्नोज के लिए। बेंगलुरु या तोतापुरी उसको बोलते हैं, साउथ इंडिया की अच्छी वैरायटी है। फाजिल बिहार एंड वेस्ट बंगाल की अच्छी वैरायटी है। गुलाब खास जर्दालू उसी को बोलते हैं, बिहार की अच्छी वैरायटी है। किसान भोग वेस्ट बंगाल की अच्छी वैरायटी है। मुलगांव कर्नाटक की वैरायटी है। और म्यूटेंट वैरायटी है जिसको रोजिका बोलते हैं, ठीक है। ये थे हमारे वैरायटीज़ कुछ, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉसेस का कि किससे क्या बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्रॉसेस का बात कर लेते हैं। सबसे पहले है रत्ना। रत्ना जो है वो नीलम और अल्फांसो का क्रॉस से बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसका ट्रिक मैं बताती हूँ, रत्ना को आप याद कर सकते हैं RNA, ठीक है, R फॉर रत्ना, और जो इसका क्रॉस है वो हमारा नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, ठीक है। रत्ना जो है वो हमारा स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंस है। अब देखिए जहाँ जहाँ भी अल्फांसो होगा ना वो ससेप्टेबल था ना स्पॉन्जी टिश्यू से, तो ये जो क्रॉस करके अब ससेप्टेबल था स्पॉन्जी टिश्यू से, तो उसको हम कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो जहाँ भी अल्फांसो आएगा वहाँ पे वो स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। तो RNA से याद रख सकते हैं। रत्ना जो है वो नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट है। और ये जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो डपोली महाराष्ट्र से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी है आम्रपाली। आम्रपाली ADN, अडानी का नाम सुने हैं ना, अडानी का नाम तो हर कोई सुना होगा, ठीक है। तो अडानी का ADN शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो A से आम्रपाली और D से दशहरी और नीलम, दशहरी और नीलम का क्रॉस है हमारा आम्रपाली, ठीक है। ये किचन गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये इसको, क्योंकि इसका स्पेसिंग मैं बताई ना 2.5 इंटू 2.5 मीटर है। सोचिए कितना कम में स्पेसिंग में ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। ये जो है वो हमारा IARI न्यू दिल्ली से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है मल्लिका। मल्लिका जो है ना वो आम्रपाली का अपोजिट है। देखिए जैसे पहला हम फीमेल लेते हैं ना, फिर नेक्स्ट पेरेंट जो होता है वो मेल लेते हैं, ठीक है। तो हम इंटरचेंज कर देंगे, हमारा मेल नीलम हो जाएगा और फीमेल हमारा दशहरी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमारा मल्लिका का क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट विटामिन होता है मल्लिका में, ठीक है। ये भी हमारा IARI न्यू दिल्ली से प्रोड्यूस हुआ है। सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडलेस, फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है। अब इसको SRA से याद रखिए, सारा, ठीक है। सिंधु जो है वो हमारा रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। इसमें भी अल्फांसो आया तो सब ये भी स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट होगा। और फर्स्ट सीडलेस वैरायटी भी है सिंधु, ठीक है। ये हमारा महाराष्ट्र से प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है अर्का अनमोल। अर्का अनमोल जो है वो हमारा क्रॉस है अल्फांसो और जनार्दन प्रसाद, ठीक है। ये भी हमारे स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट है। अंबिका, ठीक है। अर्का अनमोल का क्रॉस जो है उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा अंबिका क्रॉस हो जाएगा। नहीं सॉरी, अंबिका नहीं, मतलब अंबिका है, AM है इसमें, आम्रपाली में भी AM होता है, ठीक है। तो आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद का क्रॉस होगा अंबिका, ठीक है। अर्का पुनीत, अर्का पुनीत जो है वो हमारा अल्फांसो और बैगनपल्ली का क्रॉस है, ठीक है। और अगर उसका उल्टा कर दें तो हमारा अर्का अरुणा का बन जाएगा, बैगनपल्ली और अल्फांसो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ जिसका हम क्रॉसेस देख लिए कि किससे क्या बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यील्ड और स्टोरेज की बात करते हैं। तो यील्ड हमारा 80 to 100 kg पर एडल्ट प्लांट। एक एडल्ट प्लांट से देखा जाए तो अगर एक प्लांट का पूछा जाए तो आप 80 to 100 kg बताइएगा। अगर पर हेक्टेयर की बात किया जाए तो 8 से 9 टन पर हेक्टेयर हमारा मैंगो का यील्ड है, ठीक है। स्टोरेज इसको 13 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। 85 to 95% हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। और अगर इतना ये सब हम मेंटेन करेंगे तो हम 2 से 3 वीक तक मैंगो को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज हम मैंगो ख़त्म कर चुके हैं, नेक्स्ट हम दूसरी क्रॉप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा हॉर्टिकल्चर शुरू हो गया है, आप इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। हम बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं हॉर्टिकल्चर का। अब हम फ्रूट्स, मतलब जो भी ब्रांचेस था हमारा हॉर्टिकल्चर का, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।